पार होने के लिए बड़ी नौका के समान है। श्री राम प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 14 से आगे अर्थ सहित। सागर जय कीन जह रामा संत सुधा शशि धेनु प्रगट रामा खल विश्वरणी सिया रामा। ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ कि जिन्होंने ये संसार सागर रचा है, जिसमें संत जन चंद्रमा और कामधेनु अमृत रूप प्रकट हुआ और दुष्ट जन विष और मदिरा रूप प्रकट हुआ है। हरे विविध विप्र बदो ग्रह रामा चरण रामा बंद कयाहु कर जोर सिया रामा। हो प्रश्न पुर बहु सकल रामा मुंज मनोरथ मोर सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री महावीर बिन बहु अनुमाना राम जासु जसुआप बकाना। फिर मैं देवता ब्राह्मण पंडित और गुरु के चरणों को हाथ जोड़ प्रार्थना करके कहता हूँ कि सब लोग प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूर्ण करें। पुनि बंद हो सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चर्चा। मंजन पान पाप हरे का कहते सुनते हरे अविवेका। फिर मैं सरस्वती और गंगा जी की वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों मनोहर पवित्र चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी तो स्नान पान से पापों को हर लेती है और दूसरी अर्थात सरस्वती जी कहने सुनने से अज्ञान को हर लेती है। गुरु पितु मात महेश भवानी प्रभु दीन बंधु दिन दानी। सेवा के स्वामी सखासी अपी के हित निरुपदी सब विधि तुलसी के। फिर मैं गुरु और पिता माता रूपी शिव जी और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, जो दीन बंधु और नित्य मनोरथों के देने वाले हैं। जो शिव जी सीतापति के सेवक स्वामी हैं और सखा हैं और तुलसीदास के तो बिना किसी छल के सब प्रकार से हित करने वाले हैं। हरे कल बेलोक जगह हित हरि राम गिरजा रामा सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। और अनिमल अकर रत न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कलयुग को देख जगत के हितार्थ जिन शिव पार्वती जी ने बहुत से सावर मंत्रों का समूह रचा, जिनमें अनमेल अक्षर हैं और अर्थ भी कुछ नहीं है, ना जपने की कोई विधि है, परंतु शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट होता है। हर सो उमेश मोह पर अनुकूला कर कथा मृद मंगल मूला। सुमर शिवा शिव पाए प्यासाऊ वरण्यो राम चरित चित चाऊ। वह शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो कि मैं आनंद मंगल की मूल राम कथा की रचना करूं। अब श्री पार्वती जी और श्री शिव जी का स्मरण कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर मैं प्रसन्न चित्त से रामचरित का वर्णन करता हूँ। और बनित मोर शिव कृपा विभाती शशि समाज मिल मानव सुराती। जे हित कथय स्नेह समेता करे आओ सुनिय समझ सचेता। हो यही राम चरण अनुरागी कलिमल रहत सुमंगल भाती। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी शोभित होगी जैसे तारागण सहित चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होते हैं। जो इस कथा को प्रेम से कहेंगे और ध्यान देकर समझेंगे, वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने वाले और कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे। और सपने साच मोहि पर रामा जो हरि गोर पसाओ सिया रामा। तो पुर हो जो करे सब रामा भाषा भनित प्रभाव सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे महावीर बिन बहु अनुमाना राम जास जसु आप बकाना। यदि स्वप्न में भी
सचमुच मुझ पर श्री महादेव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता हो तो इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैं कहता हूँ वह सब सच होवे। बार बार बीच में नहीं उठते। अवधपुरे अति पावन सरजू सर कले कुल से न शावन प्रणवहु पुर नर नारी बहोरे ममता जिन पर प्रभु न थोरी। अब मैं पवित्र अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ कि जहाँ कलयुग के पाप नाश करने वाली सरजू नदी बहती है। फिर मैं अयोध्यापुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ कि जिन पर प्रभु की थोड़ी ममता नहीं अर्थात बड़ी अधिक प्रीति है। और सिय निंदक अग ओग न साए लोक विशोक बनाए बसाए बंदेव कौशल्याद से प्राची कीरत जासु सकल जगमाची। जिन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी के पाप समूह को नाश कर उसे शोक रहित वैकुंठ लोक में बसा दिया। अब मैं पूर्व दिशा रूपी कौशल्या जी की वंदना करता हूँ कि जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली है। हरे प्रगट हो जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखत कल कमल तुषारु दशरथ राव सहित तब सब रानी सुखत सुमंगल मूरत मानी। जहाँ पूर्ण चंद्रमा रूपी श्री रघुनाथ जी जगत को सुख देने वाले और कमल रूपी रावण आदि खलों के लिए तुषार रूप पाला के समान प्रकट हुआ और सब रानियां सहित राजा दशरथ जो पुण्य और आनंद की मूर्ति थे ऐसा मानकर और करहु प्रणाम करम मन बानी करहु कृपा सुत सेवक जानी जिनहि विचार बड़ भयउ विधाता महिमा अवध राम पितु माता। उनको कर्म मन और वचन से प्रणाम करता हूँ कि वह अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर विधाता ने भी बड़ाई पाई क्योंकि श्री रामचंद्र जी के माता पिता महिमा की अवधि अर्थात सीमा है। हर बंदे हो अवध भुआल राम सत्य प्रेम जय राम पद रामा विचरत दीन दयाल प्रिय तनु रामा तन डुब पर हरे सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारे द्रवंश दशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु अनुमाना राम जास जस। इसलिए मैं अवध के राजा महाराज दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका सच्चा प्रेम श्री रामचंद्र जी के चरणों में था जिन्होंने दीन दयालु श्री रामचंद्र जी के बिछड़ने ही अपने प्यारे शरीर को तुड़ा के समान त्याग दिया। और प्रणबाहु परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुण स्नेहु जोग भोग महु राख्यो गोई राम विलोकत प्रगट सोई। फिर मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुप्त स्नेह रहा परंतु उस प्रेम योग को भोग में उन्होंने ऐसा छिपा रखा था कि वह श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया। और प्रणबाहु प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाय न वर्णा राम चरण पंकज मन जासु लुबद मधुप तजय न पाशु। अब मैं पहले श्री भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ कि जिनका नेम और व्रत वर्णनातीत है क्योंकि उनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में उस लोभी भौरे के समान लगा रहता है ताकि जो पुष्प को कभी भी छेड़ना नहीं चाहते। और बंदे हो लक्ष्मण पत जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान वयहु जस जाका। फिर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करता हूँ कि जो बड़े शीतल स्वभाव वाले सुंदर और भक्तों के सुखदाता हैं और जिनका यश श्री रामचंद्र जी की उज्जवल कीर्ति रूपी पताका के लिए दंडक समान हुआ। और शेष सहस्त्र शीस जग कारण
जो अवतार हो भूम बैटारन सदा सो सानुकूल रहे मो पर कृपा सिंध सुमंत्र गुना कर। जिन सेठ जी ने भक्तों क्षमा करें, पृथ्वी बड़े का मंदिर भय पर मिटाने आरती हो रही है। और संसार का कल्याण करने के लिए ही अवतार लिया था, सो कृपा सागर और गुणों के घर श्री सुमंत्रानंदन मुझ पर सर्वदा अनुकूल रहे। और रिपुसुदन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिन बहु हनुमान राम जासु जसु आप बखाना। अब मैं उन कितने भाग हैं? शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को सिर झुका सोलह रहा समाप्त होने हूँ वाले। कि जो बड़े सुंदर स्वभाव वाले और भरत के अनुगामी हैं। फिर मैं महावीर